दरभंगा शहर के नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे मोहन भागवत सुबह के सर्दियों और कड़ी सुरक्षा के बीच स्वयंसेवक को संबोधित। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार की सुबह यानी सर्दियों के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचे, जहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवक एवं मिथिला बुद्धिजीवियों को संबोधित किए। वहीं इधर संघ प्रमुख के संबोधन को लेकर स्वयंसेवकों को भारी उत्साह देखा गया। लोगों की भीड़ सुबह से मैदान में डटी रही। लोगों को संघ प्रमुख के संबोधन मार्गदर्शन का भी बेसब्री से इंतजार था। वही आपको बता दें कि संघ संचालक भागवत ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत रविवार को दोपहर 1:15 बजे दरभंगा पहुंचा। यही उन्होंने दरभंगा के महाराजा डॉक्टर कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के निवास स्थान रामबाग में स्वयंसेवकों के साथ संगठित बैठक की। उसके बाद रात्रि विश्राम भी कुमार कपिलेश्वर के रामबाग पैलेस में ही किया। स्वयंसेवक नगर एकत्रीकरण बुद्धिजीवियों को संबोधन के लिए तमाम तैयारी रविवार के देर रात में ही पूरी कर ली गई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए। अनाधिकार लोगों के प्रवेश को परिसर में अंदर वर्जित रखा गया। आप सब लोग हाथ लेके जाइए। पैकेट है, सब आदमी लेके जाइए। और वहाँ पैकेट रखा हुआ है मैदान में। ध्यान योग, दूसरे की मेहनत के अपहार मत करो और आत्मवत सर्वभूतेषु। मुझे जिस बात से बुरा लगता है सबको उस बात से बुरा लगता है। उनके साथ वो मैं नहीं करूंगा जिससे मुझे बुरा लगता है, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है। मैं जीता हूं सबको जिलाने के लिए देता हूं, अकेले के लिए नहीं जीता। ये हमारा स्वभाव है। वो स्वभाव सर्वत्र है। देवी देवता अलग अलग, खान पान रीति रिवाज अलग अलग, भूगोल अलग, मनुष्यों के स्वभाव अलग, रंग रूप अलग, पंथ संप्रदाय जात पात सब कुछ अलग अलग, लेकिन ऐसा ही है। आचरण के नियम ये सर्वत्र समान है। सब पंथ संप्रदायों में यही उपदेश है भारत का। और शुरू यहीं से होता है। सब सागरम सागरोपमा, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर। तो आकाश कैसा है तो उसके जितना बड़ा अवकाश दूसरा नहीं है, उसके जैसा वही है। सागर कैसा है तो उसकी जैसा बड़ा जलाशय दूसरा नहीं है, सागर सागर जैसा है। राम रावण का जो युद्ध हुआ उसके जैसा दूसरा नहीं हुआ, इसलिए राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के जैसा ही है। इसलिए
ये जानकर भी कि दरभंगा शाखा में बहुत पुरानी सेंसस है, क्योंकि शाखा भी पुरानी है, दरभंगा शहर में नागरिकों को संघ परिचित है, लेकिन पहली बार आए, नए आए स्वयं सेवकों में भी जो नए भर्ती हुए, उनके लिए भी आवश्यक है कि वो संघ को जाने और जानी हुई चीजों का भी बार बार चिंतन स्मरण करना पड़ता है। पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं पूरे देश में नया ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक जो पूरे स्पीच उन्होंने दिया है उसमें एक जो बात कोट किया कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। निश्चित रूप से उन्होंने व्यापकता के साथ इस बात को रखा कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं, वो जितने लोग हैं वो विचार से, वो हर प्रकार से उन्होंने जितनी व्यापकता के साथ बात रखी, हम समझते हैं उस व्यापकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यापकता के साथ उन्होंने विषय कहा। एक बड़ी बात उन्होंने पूरे स्पीच में कहा है कि हर व्यक्ति को कुछ योगदान देना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए, और एक वक्त ऐसा आएगा जब संगठन मतलब संघ का बैनर साफ है। आपको लगता है कि कब तक ये होगा? जो देखिए उन्होंने जो कहा है, हम लोग उनका केवल अनुसरण करने वाले लोग हैं, उस पर चलने वाले लोग। धन्यवाद। ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस किया। उन्होंने एक मुख्य शब्द कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए इन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है और समाज को ही उन्होंने आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघचालक जी का वक्तव्य है। कितना ऊर्जा आप लोग के अंदर संचार हुआ स्पीच के बाद? उनके आने मात्र से ही हम सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दो गुनी बढ़ जाती है और उनके उद्बोधन और संबोधन के बाद उनका जो प्याथे हम सबको प्राप्त होता है, वो आगे कार्य को और गति देने के लिए हमें अत्यधिक स्फूर्ति प्रदान करता है और हम सब दोगुने उत्साह से आगे के कार्य को बढ़ाने में लग जाते हैं। ये पूजनीय सरसंघचालक जी के आने का हम सबको लाभ प्राप्त होता है। अविनाश कुमार, विभाग कार्यवाह, दरभंगा।